दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की गई है। ये परिपत्र जारी किया गया है आज ही, डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लेटेस्ट परिपत्र है और ये जो परिपत्र है वो है रिगार्डिंग ओपीएस और एनपीएस। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद में जितने भी कार्मिक नियुक्त हुए हैं राजस्थान सरकार में, उनके लिए ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया था। यानी कि अब सभी राजस्थान के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा और एनपीएस का लाभ अब उनको नहीं मिलेगा। यानी कि एनपीएस को डिसकंटिन्यू करके ओपीएस को लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अपडेट था। अब इसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ पे वित्त विभाग को ये परिपत्र जारी करना पड़ा, जिसमें कठोर निर्देश दिए गए हैं राजस्थान सरकार के सभी कार्मिकों को। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या बात हुई है यहाँ पे, तो वो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो ये परिपत्र जारी किया है वित्त विभाग ने, लेटेस्ट परिपत्र है। अब आगे बढ़ते हैं, इस परिपत्र में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओपीएस जो पेंशन योजना लागू कर दी गई है वापस से, उसके बाद में जो राजस्थान सरकार के कार्मिक हैं उनको जैसे ही पता चला कि अब पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है और एनपीएस न्यू पेंशन योजना को निरस्त कर दिया गया है, और उसके द्वारा जो जितने भी पैसे उनके जमा उसमें हैं अब वो राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्मिक क्या कर रहे हैं कि ये जानकारी मिलने के बाद में कार्मिक एनपीएस से पैसे निकलवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार को ट्रांसफ़र होने से पहले ही वो उसमें से पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये कठोर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे परिपत्र में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 निर्सित किए जाने की अधिसूचनाएं उपरोक्त अनुसार जारी की जा चुकी है। यानी कि ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम यानी कि एनपीएस का जो नियम था उसको निर्सित कर दिए जाने की सूचना ऑलरेडी दी जा चुकी है वित्त विभाग के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसके बाद में वित्त विभाग को ये जानकारी मिली है कि 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त जो कर्मचारी है वो एनपीएस के अंतर्गत आहरण हेतु आवेदन कर रहे हैं। यानी कि एनपीएस से पैसे निकलवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। ठीक है, और इस संबंध में ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये निर्देश क्या जारी किए गए हैं ये भी देख लेते हैं। इस संबंध में ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी यदि राज्य सरकार की अधिसूचनाएं दिनांक 19/5/2022 लागू होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं तो यह माना जाएगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी नियम 2005 के अंतर्गत एनपीएस का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं। यानी कि 19 मई 2022 के बाद में अगर कोई भी राज्य कार्मिक एनपीएस में पैसे निकलवाने के लिए आवेदन करता है तो यह माना जाएगा कि वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है, वो नई पेंशन स्कीम में ही रहना चाहता है, उसी का सदस्य बना रहना चाहता है, ये मान लिया जाएगा और उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया राज्य सरकार के निर्णय के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो ये मान लिया जाएगा। अगर आप एनपीएस से पैसा निकलवाने के लिए आवेदन करते हो 19 मई 2022 के बाद में अगर आपने किया है तो ये मान लिया जाएगा कि आप पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते हो, आप नई पेंशन योजना का ही सदस्य बने रहना चाहते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने आवेदन किया है या कर रहे हो तो आपको नई पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा, पुरानी पेंशन योजना से आपको वंचित कर दिया जाएगा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा, जो कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जानकारी है जो कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ और ये बहुत ही ज़रूरी है सभी राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो इसको वीडियो को जरूर पूरा देखना, आगे और भी जानकारी इसमें दी गई है। आगे लिखा है यहाँ वित्त विभाग ने कि इस परिपत्र के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत उनके द्वारा एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है, यानी कि ये परिपत्र जारी होने के बाद में अगर 1 जनवरी 2004 के बाद में लगा हुआ कोई भी कार्मिक एनपीएस के अंतर्गत पैसे निकलवाने के लिए आवेदन करता है और ऐसा नॉलेज में आता है वित्त विभाग के, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेगा। और इतना ही नहीं, उसको गंभीर मानने के अलावा राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेगा, यानी कार्यवाही उसके विरुद्ध की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की तरफ से ये अपडेट आया है, ये परिपत्र जारी किया है राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर आप भी
ये ऐसा कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर 19 मई 2022 के बाद में किसी ने आवेदन किया है एनपीएस से पैसा निकलवाने के लिए तो उसको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे लाइन, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं ऐसा मान लिया जाएगा, और साथ ही एनपीएस का सदस्य बनना रहना चाहते हैं ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। और आज दिनांक 28 अगस्त 2022 ये परिपत्र जब जारी हुआ है, उसके बाद में अगर कोई भी कार्मिक इसमें आवेदन करता है एनपीएस में पैसा निकलवाने के लिए तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेगा राजस्थान राज्य बीमा विभाग, ठीक है। तो ये बड़ा अपडेट है जो कि आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और ये परिपत्र आपको दिखा रहा हूं एक बार फिर से पूरा, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट परिपत्र है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार पुनः है, और विषय भी देख सकते हो इसी संबंध में ये है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने कलीग्स के साथ शेयर करना, जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा करने की सोच रखा है, वो ये कदम ना उठाए और उनको राज्य सरकार की कार्यवाही का सामना न करना पड़े और वो बिल्कुल सेफ रहे। इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे भी आपको इसी प्रकार की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल डीजी इंडिया पे हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और सटीक देते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या मत है, इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।